हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप सभी की तैयारी चल रही होगी। तो जो भी साथी कंटिन्यू तैयारी में बने लगे हुए हैं, कंटिन्यू बने रहिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसलिए क्योंकि आगामी जो वैकेंसी है वो आप सभी के लिए बेहतर है। और आने वाले समय में 1 साल के अंदर अंदर समझ लीजिए कि बिहार दरोगा, बिहार पुलिस की एक दोबारा वैकेंसी आ जाएगी। आप समझिए, जैसा कि परसों के आप देखे होंगे नोटिफिकेशन, 2000 प्लस बिहार एसआई की वैकेंसी और 20,000 प्लस बिहार पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। उसके लिए कंटिन्यू तैयारी बने रहिए। और जो भी साथी जीके जीएस का कंप्लीट तैयारी चाहते हैं, जो कि मेरा कंप्लीट तैयारी हो, उनके लिए मैं बता दूं, एक जीके जीएस का कंप्लीट बुक के लिए आप सभी लोग सामान्य ज्ञान आता है, जो कि किरण पब्लिकेशन का है, वन लाइनर अप्रोच करके, जो कि बिल्कुल एनसीईआरटी के पैटर्न पे आधारित है। समझे? ये एनसीईआरटी के पैटर्न पे आधारित है और अभी तक का सभी बुक का सबसे बेस्ट कंटेंट इसमें दिया हुआ है। आप इसको पढ़ेंगे, कहानी के टर्म में एक एक लाइन लिखा हुआ है। भले ही थोड़ा सा छोटा छोटा पॉइंट दिया गया है, लेकिन बहुत ज्यादा डीप से दिया गया है। तो आप एक बार इसको जरूर फॉलो करिएगा। और कंटिन्यू में मैं भी प्रयास करूंगा कि इसको टॉपिक वाइज कवर करवाने का, बट फिर भी आप सभी एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए तो आते हैं सेशन पे, जिसमें आज का बिहार पुलिस का सेट है 9 नंबर सेट होगा ये। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे। ताजे पानी की झील की बात करते हैं। तो ताजे पानी की झील जो है, सबसे बड़ी झील है लेक सुपीरियर झील। यह कहाँ स्थित है? ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर झील, यह कहाँ स्थित है? यह कमेंट करके आप लोग को बताना है। चलिए देखते हैं। तो यह कहाँ पड़ता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। आगे चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना की संकल्प लिया गया था? ये बताना है कि क्या में पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना की संकल्प लिया गया था। तो वह दूसरा पंचवर्षीय योजना था। कौन सा था? दूसरा पंचवर्षीय योजना। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? इनमें से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिसने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो टोटल 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लेकिन आपके ऑप्शन में ऐसे कौन से व्यक्ति हैं? तो मैडम क्यूरी जो है, इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 4, गांधी जी के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का यानी सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किसने किया था, यह बताना है। तो सही आंसर सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। यानी गांधी जी के बाद जो है सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। आगे आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। ग्राम पंचायत निम्न में से कौन सा कर नहीं लगा सकता है? यानी ग्राम पंचायत के द्वारा कौन सा कर नहीं लगाया जा सकता है? वह कर है कृषि कर। ये कृषि कर जो है किसके द्वारा लगाया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त बैठक का प्रावधान की बात करते हैं, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफी किस किस्म की होती है? तो भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफी जो है वह किस किस्म की है, यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, जो कि कौन सी किस्म की भारत में सर्वाधिक कॉफी उगती है? तो अरेबिका किस्म की। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? तो भारत में कृत्रिम ताजे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करते हैं, तो वह झील कौन सा हो जाएगा? शिवाजी सागर झील है। कौन सा है? शिवाजी सागर झील। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है। गांधी जी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी जी इन चंपारण पुस्तक के लेखक दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 11, किस देश में तकला मकान मरुस्थल स्थित है? तो तकला मकान मरुस्थल की बात करते हैं, तो यह कहाँ है? चीन में है। क्वेश्चन नंबर 12 है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है तुलना निम्न में से किससे की जाती है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना जो है किससे किया जाता है? तो बिस्मार्क से किया जाता है। किससे? बिस्मार्क से। आगे आते हैं, यानी भारत का बिस्मार्क जो है किसे कहा जाता है? बिस्मार्क के उपनाम से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। और 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है, उसे क्या कहते हैं? तो जल के संपर्क में आने पर कोलाइडी विलयन बना लेता है, उसे जलरागी कोलाइड कहा जाता है।
आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, मानिक और नीलम किसके ऑक्साइड है? तो मानिक और नीलम यानी गल्स का जो नाम रहता है वो सभी ऑक्साइड किसका होता है? एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है। ठीक है, ये नीलम जो है एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की किस नदी को अर्धगंगा कहा जाता है? तो भारत की किस नदी को अर्धगंगा कहा जाता है? तो कावेरी को अर्धगंगा कहा जाता है और गोदावरी को वृद्धगंगा के रूप में जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर जो है यह किस दशक में? तो 1911 से 21 के दशक में दर्ज किया गया था। और महाविभाजक और जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष किस किस वर्ष को कहा जाता है आपको कमेंट करके बताना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन होता है? तो स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं बल्कि मन होता है, यह कथन महात्मा गांधी जी का है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ईस्टो की नलिका जो है मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है यह बताना है। तो यह मानव शरीर के जो है कान में स्थित होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। 20 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक किसके द्वारा पहुंचता है? तो जड़ जो जल को अवशोषित करता है वह जल जो है शीर्ष तक जो है किसके माध्यम से पहुंचता है यह बताना है। तो यह जाइलम के द्वारा जो है पहुंचता है, जाइलम उत्तक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो है यह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ है? हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक बिजली का उत्पादन जो है वह तापीय बिजली का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी बोला जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, बोगोटा निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो बोगोटा जो है कोलंबिया की राजधानी है। किसका है? कोलंबिया की राजधानी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 में कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय संसाधन है? तो अजैव और नवीकरणीय संसाधन की बात करते तो वह संसाधन है जल। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस वास्तुकला का पालन अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया गया था? तो वास्तुकला का जो है किस वास्तुकला का प्रयोग किया गया है अयोध्या के राम मंदिर में? तो वह है नागर शैली, यानी अयोध्या के राम मंदिर किसमें बना हुआ है? नागर शैली में। और उत्तर भारत की जो भी मंदिरें होती है वह नागर शैली में ही बनती है, इसलिए ध्यान रखना है नागर शैली। और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली और मध्य भारत का बेसर शैली। आगे बात करते 27, राज तरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो राज तरंगिणी का फारसी में अनुवाद जो है मौलाना सौरी के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? मौलाना सौरी के द्वारा। और राज तरंगिणी किनकी रचना है? तो यह कल्हण की रचना है, जिसे जम्मू कश्मीर के जो है के बारे में जानकारी मिलती है वहां के। आगे बात करते हैं 28 नंबर, बंगाल की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य नहीं छूता है? तो बंगाल की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य नहीं छूता है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 28, तो सही आंसर नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड नहीं टच करता है क्योंकि लास्ट में उधर से होता है, तो नागालैंड टच नहीं करेगा। मेघालय, त्रिपुरा और असम उसको टच करता है। आगे बात कर 29 है, मीन कैंप के लेखक कौन है? तो मीन कैंप के लेखक हो जाएंगे आपका हिटलर। सही आंसर हिटलर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, अमोघ वर्ष किस वंश का शासक था? अमोघ वर्ष जो है यह किस वंश का शासक था? तो यह जो है राष्ट्रकूट वंश का शासक था। आगे 31, लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? लक्षद्वीप समूह में जो है मरकत द्वीप जो है शामिल नहीं है। लक्का द्वीप, अमीनो द्वीप, मिनिकॉय द्वीप ये सभी शामिल है। आगे बात करते 32 है, 32 में भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में टेलीविजन की शुरुआत जो है 1959 में हुआ था। रंगीन टीवी की शुरुआत 1982 में, और ब्लैक एंड व्हाइट अगर बोलता है टीवी की शुरुआत जो है तो 1928 में। ठीक है, अगर सीधा पूछा गया भारत में टेलीविजन की शुरुआत जो है 1959। आगे 33 है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो वह नदी हो जाएगी यांगसी सिक्यांग। आगे 34 है, क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक की बात करते हैं तो सचिंद्र नाथ सन्याल हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन बात करते हैं 35 का।
35 नंबर कहा जा रहा है किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है। यह कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो यह 84वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। आगे 36 है कौन ऐसे उपराष्ट्रपति है जो निर्विरोध नहीं चुने गए थे, या निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने जाने वाले व्यक्ति कौन नहीं है, इनमें से यह बताना है। तो इसका सही आंसर आर वेंकट रमन जो है नहीं चुने गए थे। आगे 37 है मिस्र के में जो है गर्म एवं शुष्क हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो मिस्र के गर्म एवं शुष्क हवाओं को किस नाम से जानते हैं? तो खमसीन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है माप तौल की व्यवस्था किसके समय में लागू की गई थी? तो माप तौल की व्यवस्था जो है यह अलाउद्दीन खिलजी के समय में लागू किया गया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। 39 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, इसको देखते हैं। 39 कहा जा रहा है बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बिशप शब्द का संबंध जो है यह किस खेल से हो जाएगा? तो शतरंज से। सही आंसर शतरंज हो जाएगा। आगे है 40 नंबर स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन है? तो स्टीम इंजन के आविष्कारक की बात करते हैं तो जेम्स वाट जो है स्टीम इंजन का आविष्कारक है। आगे है निम्न में से कौन सा आयन का कार्बन परमाणु जो है सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा N+। आगे है कार्बोहाइड्रेट का कौन सा घटक हमारे भोजन का मुख्य घटक है, यह बताना है। 42 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं तो सही आंसर स्टार्च हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा घटक हमारे भोजन का मुख्य घटक है? तो वह स्टार्च। आगे 43 है निम्न में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉइड होती है? तो किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति जो है स्टेरॉइड की तरह होता है, वह हार्मोन है कार्टिसोल। आगे बात करते हैं 44 नंबर हड़प्पा के खंडहर निम्न में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो हड़प्पा के खंडहर जो है यह रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं, यानी हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। आगे बात करते हैं संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो SC मुखर्जी हो जाएंगे। आगे ओम के नियमानुसार भी यानी विभवांतर बराबर क्या होता है, यानी भी बराबर क्या होता है? तो IR होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 में क्या कहा जा रहा है किस सिख गुरु ने जो है गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु नानक की जीवनी लिखने का काम जो है गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। आगे है 48 उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे दिन कौन सा होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन कर लीजिए, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, और अगर वर्ष का सबसे छोटा दिन यदि रहता तो वह क्या होता? 22 दिसंबर हो जाता। तो यहाँ पे छूट गया था बड़ा या छोटा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर बड़ा भी जान लीजिए 21 जून, छोटा 22 दिसंबर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 निम्न में से कौन सी समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? 49 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्य सलाहकार समिति जो है विभिन्न विषयों की चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है। कौन? कार्य सलाहकार समिति। आगे है 50 नंबर राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो विधानसभा के द्वारा जो है कितने सदस्य को चुना जाता है? तो टोटल का 1/13 यानी 1/3 सदस्य को चुना जाता है। आगे 51 है निम्न में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर लिखा गया है, आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण करने वाला अजीजुद्दीन है। कौन है? अजीजुद्दीन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 का भवानी मंदिर नामक रचनाएं निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो भवानी मंदिर रचना जो है यह वारिंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखा गया है। आगे आते हैं 53 नंबर प्रश्न की ओर। 53 में क्या कहा जा रहा है निम्न में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाला कौन है? मोहम्मद शाह। आगे 54 है भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया था? तो पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग की बात करते थे, कहाँ बनाया था? पी के मूवी देखे होंगे तो पी से पुर्तगाली, के से कोचीन हो जाएगा। तो सही आंसर कोचीन में, ठीक है। आगे बात करते हैं 55 बिहार के किस जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो कैदी के द्वारा जो है नंगी हड़ताल यह बिहार के जो है किस जेल में कैदियों के द्वारा किया गया था, ठीक है, यह बताना है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा छपरा जेल में। क्या हो जाएगा? छपरा जेल में हो जाएगा। आगे बात करते हैं 56 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो प्रधानमंत्री जो है ग्राम सड़क योजना की बात करते हैं, यह किस वर्ष? तो 2000 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। आगे 57 है भारत की सबसे बड़ी झील
वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो वेम्बनाड झील की यदि बात करते हैं किस राज्य में है? केरल में स्थित है। आगे है 58 नंबर, ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह जो है चालकता बढ़ जाता है। आगे बात करते हैं 59 नंबर, लिटमस के क्षारीय विलयन का रंग जो है कैसा होता है? लिटमस के क्षारीय विलयन का रंग जो है वह नीला होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 60 है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण जो है यह किनके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा यूनानियों के द्वारा किया गया था। आगे है 61 नंबर प्रश्न, दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वाइसराय कौन था? तो दिल्ली समझौता के दौरान जो है ब्रिटिश भारत का वाइसराय की बात करते हैं तो लॉर्ड इरविन हो जाएगा। आगे गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इरविन सही है। आगे 62 है, गुलाबों का युद्ध जो है हुआ था तो कहाँ में हुआ था? गुलाबों के युद्ध की बात करते हैं, यह जो है हो जाएगा कहाँ? तो इंग्लैंड में। आगे है 63 नंबर, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे महंगी करेंसी जो है वह कौन सी है? कुवैती दिनार है। आगे बात करते हैं 64, बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? तो बैडमिंटन का नेट जो है जमीन से 1.55 मीटर की ऊंचाई पे रहता है। कितना? 1.55 मीटर। आगे 65 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा जो है प्राथमिक शिक्षा जो है मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है? तो सही आंसर अनुच्छेद 350 का ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 का, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था? तो कौन सा राजा था जो विधि संहिता बनाने का काम किया था विश्व में? वह राजा हो जाएंगे आपका हम्बुराबी। कौन हो जाएंगे? हम्बुराबी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 का, 67 में कहा जा रहा है किस जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? यानी कौन से जलप्रपात के अंतर्गत जो है राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरना है सॉरी, जो कि जोग जलप्रपात है। जोग जलप्रपात जो कि गरसोप्पा नदी पर जो है कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। सॉरी, जोग या जोग जलप्रपात, जोग इसी को गरसोप्पा के नाम से भी जाना जाता है, जो कर्नाटक के सारावती नदी पर पड़ता है। ठीक है, इसी का अन्य नाम महात्मा गांधी जलप्रपात भी है। ठीक है, चलिए आगे 68 है, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो यह मेथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। आगे 69 है, किस तत्व को रसायन विज्ञान में अवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो अवारा तत्व की संज्ञा जो है किसको दिया गया है? हाइड्रोजन को दिया गया है। ठीक है, यह अवारा तत्व है। आगे 70 नंबर है, मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितना होता है? तो मनुष्य की साधारण श्वसन दर जो है वो 15 से 18 बार 1 मिनट में होता है। आगे है 71 नंबर 71, निम्न में से किस देश में दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का निर्माण जो है यहाँ UAE में किया जा रहा है। आगे है 72, किसे 2024 में भारतीय नौसेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय नौसेना उप प्रमुख के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है यह बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कृष्ण स्वामीनाथन। ठीक है, कृष्ण स्वामीनाथन। आगे 73 है, किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित जो है कृष्ण प्रकाश को किया गया है। आगे 74 है, एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया है? तो यह हो जाएगा आपका सही आंसर ओडिशा में किया गया है। आगे 75 है, पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 का आयोजन जो है ये किस राज्य में किया गया है यह बताना है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा रांची। सही आंसर क्या हो जाएगा? रांची। आगे अब मैथ का प्रश्न यहाँ से 76 से लेके मैथ, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश मिला के आपको टोटल 100 प्रश्न आपको पूरा जाता है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को है आप देख सकते हैं, और जो भी साथी हमारे संस्थान से जुड़ना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को धन्यवाद, बाय।